अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। काफ़ी उलमा ने काफ़ी बातें कह दी हैं, पता नहीं मुझे भी ज़्यादा वक्त लेना चाहिए कि कम लेना चाहिए। मुझसे कह दिया गया था, मैं जो कहना है कहूँगा, मुख्तसर कहूँगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु इलाहुल अव्वलीन वल आखिरीन व अशहदु अन्न नबियना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इमामुल मुत्तकीन सल्लल्लाहु अला नबियना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। सदर मोहतरम ज़ी वक़ार उलमा इकराम, ज़िम्मेदारान जमइयत व जमाअत, हाज़िरीन, शुरकाए मजलिस, प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने सुना है कि हम तकरीब इजरा में हाजिर हुए हैं इस मस्जिद में। आओ बच्चों हदीस समझें, बड़ी प्यारी किताब है। मैं 3 नुकात पे बात करना चाहता हूं। सबसे पहला नुक्ता इस फन पे, फन हदीस है। फन हदीस की अहमियत यकीनन हम लोगों को ज्यादा समझ में आती है, क्योंकि हम सलफी हैं, किताब व सुन्नत के हामिल हैं, दाई हैं। हमेशा हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की बात करते हैं। लिहाजा ये किताब फन हदीस की खिदमत कर रही है। लिहाजा इससे मुअल्लिफ के इरादे और नीयत पर नजर डाली जा सकती है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके इस इरादे में भरपूर अजर अता फरमाए और इस मुखलिस इरादे को अल्लाह तबारक व तआला और तरक्की अता फरमाए। दूसरी बात, 40 हदीसें इसमें जमा की गई हैं। 40 हदीसों को फन हदीस में 40 नवेसी कहा जाता है, जिसको 40 कहा जाता है। इस फन पर मुख्तलिफ उलमा ने किताबें लिखी हैं। सबसे पहला सहरा इसका अब्दुल्ला बिन मुबारक रहिमहुल्लाह को जाता है। 179 हिजरी आपकी डेट ऑफ डेथ है, उन्होंने लिखी है। इसके बाद मुख्तलिफ उलमा ने इस फन पे किताबें लिखी, यानी 40 हदीसें मुख्तलिफ तरीके की जमा करना। हाजी खलीफा ने अपनी किताब कश्फ-उज़-ज़ुनून में 70 से ज़ायद उलमा को जिक्र किया जिन्होंने इस तरह की 40 हदीसें जमा की हैं। तो 40 नवीसी मशहूर है, मुख्तलिफ इनमें मशहूर किताबें 40 अत्तिवाल इब्न असाकिर की हैं, उसी तरह से 40 अल-बुल्दानिया है। सबसे मख्फी नहीं, इमाम नववी रहमहुल्लाह की ताला की किताब 40 नवविया के नाम से, जो ज्यादा मशहूर हुई और बहुत ज्यादा उसकी शरहें लिखी गई। तो 40 नवेसी मशहूर है और माशाअल्लाह हमारे शेख ने भी 40 हदीसें या अहादीस के टुकड़े जमा किए। मुकम्मल हदीसें नहीं, क्योंकि बच्चों की सतह पर लिखी गई है, लिहाजा सारी हदीस लिखना भी जो टारगेट है, जो गोल है, उसको खो देता है। लिहाजा उन्होंने बच्चों की खातिर जो चीज चाहिए उस जुमले को लेकर शरह किया है। ये काबिल तहसीन है, ये काबिल तहसीन है। आइए इसके बाद, ये किताब बच्चों के लिए लिखी गई है, जैसा कि शेख ने पहले से मेंशन किया, वाज़ेह कर दिया। ये किताब, हाँ, आप शुरू में देखें कि बताया भी गया है कि किन किन तबकात के बच्चों के लिए किताब इस्तेमाल, समर कैंप में, मकातिब में, स्कूल में भी किस लेवल में इस्तेमाल हो सकता है, वाज़ेह किया है इन्होंने। तो लिहाजा ये अहादीस या अहादीस के जुमले, ये हदीस के जुमले बच्चों की खातिर लिखे गए हैं। इससे मुराद ये नहीं कि हम बड़े ना पढ़े, हमें भी पढ़ना चाहिए। जी हाँ, बात चीजें जो बचपन में हमसे खो गई हम अब भी ले सकते हैं। हमें याद है, शेख नूरुद्दीन साहब और मैं क्लास फेलो हैं उमराबाद के, कि हम बड़ी जमातों में भी होकर के बच्चों के तर्ज पर लिखी गई इस तरह की किताबें, पयाम तालीम और इस तरह की किताबें बड़े शौक से पढ़ते थे, क्योंकि उसमें कार्टून बनाया जाता, पहेलियां होती, सवालों जवाबात होते, जो बड़ों के लिए भी दिलचस्प होते हैं। तो लिहाजा मैं इस फन पे बात किया। आखिर में जो बात मुझे इस पहले नुक्ते में कहनी है वो ये है कि इसका उसलूब बड़ा ही निराला है, निराला है ये। क्योंकि आज बच्चों को वही चीज पसंद आती है जो उन्हें अट्रैक्ट करती है, उन्हें अपनी तरफ खींचती है।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावती असालिब में मुख्तलिफ तरीके थे, जिनमें से एक तरीका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तमसील भी था, यानी मिसाल देकर समझाना या ग्राफ बनाकर समझाना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत खींची, सीधी लकीर खींची और बताया कि जन्नत का रास्ता है, और अतराफ दूसरे रास्ते खींचे ताकि लोगों को बात समझ में आए। यही तरीका शेख ने अपनाया है। ये आप देखेंगे यूरोपियन कंट्रीज में बच्चों को पढ़ाने के लिए छोटी जमातों में अल्फाज कम होते हैं, लेकिन चीजें जो अट्रैक्ट करने वाली वो ज्यादा दी जाती हैं। आज प्री स्कूल में आप चले जाएं, वहां देखें बॉल्स रखे जाते हैं, पूरा दिन बच्चा खेलता है, पढ़ता कम है, लेकिन बच्चों को उसी खेल के दौरान सिखा दिया जाता है। ये तरीका अनोखा तरीका है, मुवफ़्फ़क़ है। अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला आपकी इस मेहनत को कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह ये आपके लिए ज़ख़ीरा आखिरत है, इंशाअल्लाह आपके वालिदैन के लिए ज़ख़ीरा आखिरत है। दूसरे नुक्ते पर आता हूं मैं, शेख की शख्सियत, पता नहीं मुझे कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए। ये मेरा भाई, मेरा क्लास फेलो है, हम बड़े बेतकल्लुफ़ दोस्त हैं, और मैं इब्तिदा से जानता हूं कि हम तकरीबन 6 साल साथ पढ़े हैं उमराबाद में। ये माशाल्लाह पढ़ू है, बहुत पढ़ते हैं, ये बहुत पढ़ते हैं, और हर चीज को ऑब्जर्व करना, उससे नताइज निकालना। मैं जानता हूं पहले बहुत कम गो, अभी भी कम गो हैं, बहुत कम बोलने वाले, लेकिन चीजों को देख करके उससे नताइज लेने वाले साथी हैं। आपके इल्मी काबिलियत हैदराबाद वाले बखूबी जानते हैं, 18-20 साल से आपको देख रहे हैं। रही बात आपकी बच्चों की तरबियत के ताल्लुक से, आपने किताब लिखी है, आप ये समझते हैं कि बैठे बैठे इन्होंने किताब लिख दी, नहीं, ये तजुर्बा किया बच्चों पे, इन्होंने तत्बीकी तौर पर इसको एक क्लास चला रहे हैं। ये होमवर्क, ये प्रोजेक्ट जो दिए गए हैं, मैंने खुद सुना और देखा है, बच्चों को प्रोजेक्ट दिया जाता है। उस तजुर्बे को उन्होंने देखा, किया तजुर्बा, जब बच्चों ने उसको कबूल किया, उसके बाद इसको अमली जामा पहनाया। और जैसा कि उनके साथी मंसूर साहब ने भी बताया कि बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, मुख्तलिफ चीजों को देखने के बाद जो बेहतर नजर आता है उसको अप्लाई किया उन्होंने, वाकई ये चीज इसमें नजर आती है। रही बात आपका अंदाजे बयान और उसलूब, इसका तो मुझे कहने की जरूरत नहीं, आप सब बखूबी जानते हैं, बड़ा प्यारा अंदाज आपका है। देखें, किताब खोल के देखें, हर 2 जुमले के बाद, हर 2 सत्र के बाद प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों। आप भी अपने बच्चों को इतना नहीं बोलते, आप भी अपने बच्चों को घर में इतना प्यारे बच्चे बोलते हैं। बच्चे उसी को पसंद करते हैं जो उन्हें प्यार देता है, जो उन्हें प्यार से पुकारता है, बुलाता है। हमारे पास पढ़ाने के स्ट्रक्चर में एक गलत तरीका है, स्कूल वाले बैठे बोल देता हूं, वो ये है कि छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए यंगस्टर्स को लिखा जाता है, यानी जो नौजवान टीचर है। गलत है ये। बाहर जाकर देखिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए हाईली क्वालिफाइड, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे, तजुर्बाकार असातिज़ा को रखा जाता है, क्योंकि बेस यही है, बच्चों को पढ़ाना। और शेख मोहतरम ने एमफिल किया, आप देखें कितनी चीजें आपने पढ़ी। जी हाँ, और फिलवक्त स्कूल में एक अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं, तो लिहाजा बड़े असातिज़ा का, बड़े टीचर्स का, तजुर्बाकार असातिज़ा का ऐसी चीजें लिखना वाकई काबिल तहसीन है, क्योंकि बड़े असातिज़ा बड़े होने के बाद लिखते नहीं है, बहुत मशगूल हो जाते हैं। अल्लाह दुआ करें कि अल्लाह आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए, इस तरह के और काम हो। रही बात किताब, किताब के बारे में आखिरी पॉइंट है, कुछ नुकात में आपके सामने रखूं। सबसे पहले, ये किताब स्कूल के तलबा और तालिबात के लिखी गई, स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए लिखी गई है, जो जिनकी उम्र तकरीबन 7 ग्रेड तक के बच्चों के लिए लिखी गई है। मैं समझता हूं कि आगे भी चल सकती है, बल्कि मैं दुआ करूंगा कि इसको और अपडेट करें, इसके बाद का जो वैल्यूम आए वो 7 से लेकर 10 तक के बच्चों के लिए आए, जो और अच्छी हदीसें जमा की जाए, और हदीसें जमा की जाए। नंबर 2, किताब 40 सफ़हात पर मुश्तमिल है। एक किताब जो है 125 सफ़हात पर मुश्तमिल है, 40 हदीसें हैं, 125 सफ़हात तर्जुमा और शरह के साथ। ये इसकी खूबी है कि इसमें तर्जुमा भी है, शरह भी है, इंग्लिश में भी वो रोमन में लिखे गए हैं, ताकि इंग्लिश पढ़ने वाला बच्चा, क्योंकि टारगेट कौन है, स्कूल के बच्चे, तो उसमें इसको अरबी के अलावा इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चे भी इसको पढ़ करके याद कर सकते हैं। नंबर 3, अल्फाज मुकम्मल हदीस कम जगह पर हैं, लेकिन हदीस के टुकड़ों को लिया गया है, ये अंदाज अच्छा है, क्योंकि अगर आप तलबुल कुल फौतुल कुल, यानी पूरी हदीस देना चाहे तो मेन टारगेट छूट जाता है, और बच्चे हैं, बच्चों को वो बात दी जाए जो आप अहम समझते हैं। लिहाजा अलग अलग अनावीन पर मुख्तलिफ जुमलों को लिया गया है, ये काबिल तहसीन है। नंबर 4, सबसे अहम बात जो हम देखते थे, हमें मदरसों में सबसे ज्यादा कुफ्त होती थी होमवर्क से, स्कूल्स में भी
होमवर्क बच्चे पसंद नहीं करते। होमवर्क पसंद करते बच्चे? नहीं करते, कोई बच्चा पसंद नहीं करता। लेकिन इसमें बड़े प्यारे अंदाज से होमवर्क दिया गया, प्रैक्टिकल होमवर्क। प्रैक्टिकल होमवर्क वो ये है कि आप अपने घर में इंप्लीमेंट करें कोई चीज को। जैसे मैंने एक देखा कि आप 2 प्याले लें, एक में दाना रखें और एक में पानी रखें और किसी परिंदे को खिलाएं। मल्ला यरहम ला युरहम। कि आप जानवरों से मोहब्बत बच्चों के दिल में जगा रहे हैं और उसको अमली तौर पर उसको आप बता रहे हैं। ये बहुत अच्छी चीजें हैं। माना कि कुछ चीजें, तस्वीरें कुछ ने कहा, लेकिन मैंने गौर किया 2-3 तस्वीरों के अलावा बाकी सब जो है अल्हम्दुलिल्लाह माशिल हाल है। अगर उस पर गौर किया जाए तो अक्सर तस्वीरें वो जज्बाबियत के लिए रखी गई हैं, अट्रैक्शन के लिए रखी गई। नंबर 5, उसलूब लुभाने वाला है। उसलूब लुभाने वाला है यानी बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। नंबर 6, शेख ने इसमें जो टॉपिक दिया है, आओ हदीस समझें। समझें अक्सर देखा जाता है कि याद करें, याद करवाया जाता है, रटाया जाता है बच्चों को। मकतब के बच्चे आकर रटते हैं, बोलते हैं, लेकिन इस किताब का सबसे अहम मकसद है हदीस समझें आप, और ये होना चाहिए। तदब्बुर कुरान, तदब्बुर हदीस, ये मुझे बहुत ही प्यारा लगा। क्या आप बच्चों को हदीस समझाना चाहते हैं? हम हदीस बच्चों को याद करवाते हैं, हिफ्ज हिफ्ज हिफ्ज, तर्जुमा, ट्रांसलेशन, लेकिन ये किताब की अनोखियत ये है कि ये बच्चों को हदीस समझा रही है। तो लिहाजा ये बहुत अहम है। इसके बाद जो है 7वां नुक्ता यह है कि हदीस में टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया गया है। इसका वरक काफी नफीस है। आप देखते हैं उमन बच्चों को जो किताबें दी जाती हैं उसका वरक पतला होता है। अक्सर मुझे शिकायत करते हैं, शेख बच्चे तोहफतुल इस्लाम फाड़ दिए, बच्चे शेख नूरानी कायदा फाड़ दिए। बच्चा फाड़ेगा, आप तो नहीं फाड़ेंगे, बच्चा फाड़ेगा। और जब वरक पतला होता है, बच्चा बार बार उसको ऐसे ऐसे करता है तो फट जाता है। लेकिन काफी तबाअत नफीस है। अल्लाह जाए खैर दे तबाअत में हिस्सा लेने वालों को भी। और ये जरूरत है हमारे उलमा। 8वां पॉइंट जो कहना चाहता हूं मैं वो ये है कि हमारे उलमा लिखने में पीछे क्यों हैं? क्योंकि जब लिखते हैं तो उसे प्रिंट करवाने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है। मालदार हजरत इस पे तवज्जो नहीं देते हैं। अरे गैर आलतू फालतू लिखने वालों के लिए बहुत सारे मिलते हैं, जिनके टॉपिक चुलबुले हो या माशरे में चलने वाले से टॉपिक चलते हैं लोग, लेकिन इतनी प्यारी किताबों के लिखने वालों के लिए नशर करने वाला और खर्च करने वाला नहीं मिलता है। अल्लाह ज़ाहिर दे जिसने इसमें हिस्सा लिया। और जो बाकी किताबें हैं, मैं गैरतमंद हजरात से कहूंगा, मालदारों से नहीं, मालदारी के साथ गैरत भी होनी चाहिए, गैरतमंद हजरात से कहूंगा कि इस मैदान में पीछे ना रहें, पीछे ना रहें, पीछे ना रहें। ये सदका जारिया है आपके लिए भी, मुअल्लिफ के लिए भी, आपके लिए भी सदका जारिया है। नंबर 8 या नंबर 9, शेख का तजुर्बा इसमें बताता है कि आपने स्कूल में या जो भी जूम पे क्लास लेते हैं मुस्तकिल, रोजाना तकरीबन हफ्ते में 4 दिन क्लास है, जो तजुर्बा आपने किया है बच्चों के साथ, आपने बताया भी, उसको इसमें जिक्र किया गया है, बाकायदा इसको लिया गया है। लिहाजा एक काबिल तहसीन किताब है, बहुत अच्छी किताब है। इसके अलावा दूसरी किताबों पे मैंने नजर डाली, अकीदा सीखें, इसके भी सवालात बड़े प्यारे हैं। रही बात आखिरी में, अल कमाल लिल्लाह सुब्हानहु व तआला, मुकम्मल हर चीज, हर खूबी परफेक्ट वो अल्लाह के लिए। हम इंसानों से कोताहियां होती नहीं होती। कोई है जो मुकम्मल है? फरिश्ता यहाँ पे बताए मुझे। हर इंसान से कमी होती है, कोताही होती नहीं होती, होती है। लिहाजा तबाअत की कुछ गलतियां इराब में या कुछ और में, तबाअत की गलतियां ये नेचुरल है, फर्स्ट एडिशन है, लिहाजा इसमें गलतियां होती हैं। मैं आपको बताऊं, हमने पीएचडी का रिसाला लिखा, 1600 सफ़े में पता नहीं कितनी गलतियां थी। हालांकि हम लिखे, चेक करवाए, हमारे गाइड ने पढ़ा, कमेटी ने पढ़ा, बहुत कुछ हुआ, उसके बावजूद भी उसमें गलतियां। उसके बाद वहीवा के लिए आया, उसमें 4 लोगों ने पढ़ा, उसकी निशानदेही की, उसको हमने सही किया, फिर 2-3 महीने उसके पीछे पड़े रहे, फिर भी वो 3 वॉल्यूम 4 वॉल्यूम, फिर गलतियां उसमें निकली। उसके बाद जब किताब छप गई तो छपाने वालों ने उस पर कई महीने काम किया, 1.5 साल 2 साल काम किया, उसके बावजूद भी उसमें गलतियां हैं। गलतियां हर जगह होती है। ये फर्स्ट एडिशन है, इसकी खूबियों को देखा जाए, खामियों को ये सब के अंदर होती हैं। छोटी मोटी खामियां होना ये भी इस बात की अलामत है कि इनकी बहुत मेहनत है। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला आपके इस अमल को मुखलिसाना अमल बनाए, कबूल फरमाए, और हमें भी इस तरह का काम करने की तौफीक नसीब फरमाए। आप एक मिशन लिए हैं, बच्चों की तरबियत वाला मिशन। याद रखिए कि जब बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही हर बच्चे को शैतान छेड़ता है। सही बुखारी की जो रिवायत है कि जब बच्चा पैदा होता है, इस्तहल्ला सारिखा,
फौरन वो चीखने लगता है, क्योंकि शैतान उसको चुभोता है। इमाम कुर्तुबी रहमहुल्लाह इस बारे में लिखते हैं हदीस की शरह में कि इस बात की अलामत है कि हर बच्चे पे शैतान मुसल्लत होता है, हर इंसान पे शैतान मुसल्लत किया जाता है। तो लिहाजा शेख ने बच्चों की तरबियत के लिए बच्चों को शैतान से और आजकल जो बुरे हथकंडे हैं उनसे महफूज रखने के लिए एक अच्छा तरीका अपनाया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी इस कोशिश को कबूल फरमाए, आपके लिए, आपके वालिदैन के लिए, आपके घर वालों के लिए, आपके बच्चों के लिए और इस मस्जिद के जिम्मेदारों के लिए, सारी उम्मत इस्लामिया के लिए सदक़े जारिया बनाए। बहुत शुक्रिया, मैंने इस बोलने में ज्यादती कर दी है तो मैं माफी चाहता हूँ। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।